क्लासिफिकेशन ऑफ सीड में हम सबसे पहले देखते हैं हमारी कंट्री में 3 जनरेशन सिस्टम सीड प्रोडक्शन के लिए होता है। सबसे पहले जो होता है वो ब्रीडर सीड होता है, उसके बाद फाउंडेशन सीड होता है और फिर सर्टिफाइड सीड होता है। तो 3 जनरेशन सिस्टम हो गई ना ये हमारे पास। लेकिन ब्रीडर सीड से पहले भी एक होता है सीड जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड, जो कि ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर जो है वो उसे कल्टीवेट करता है। कौन? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर। और ब्रीडर सीड में क्या होता है? ब्रीडर सीड में भी स्टेज 1 स्टेज 2 होती है। उसके बाद हमारे पास उससे फाउंडेशन सीड बनता है, इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास सर्टिफाइड सीड बनता है, इसमें भी स्टेज 1 और स्टेज 2 प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये न्यूक्लियस सीड कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास प्लांट ब्रीडर होता है ये हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है, हमें पता है। तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए इसने वैरायटी ए बनाई, इसको रिलीज कर दिया, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। जो मेरे पास पहला सीड बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास ये पहला सीड बनेगा, तो इस सीड को मैं कहूँगा न्यूक्लियस सीड। इसी को मैं कहूँगा इनिशियल सीड, जो कि का कैसे कौन बना रहा है मेरे पास? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर। इसको फर्स्ट जनरेशन सीड भी हम कहेंगे। तो जो इसमें जेनेटिक प्योरिटी होगी वो 100% होगी और फिजिकल प्योरिटी भी 100% होगी। इसको जनरली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बनाया जाता है, ठीक। तो इसकी ये मान लीजिए इसकी सर्टिफिकेशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि प्रमाण पत्र इसमें हमें नहीं ज़रूरत होती है बताने की कि भाई ये इसकी प्योरिटी ऐसी, क्योंकि ये खुद ही एक ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर जो होता है वो इसको बनाता है। और इसमें एक चीज़ ये और इसमें टैग की ज़रूरत भी नहीं होती। ये देखो, टैग हमें क्या कर रहा है? टैग एक विश्वास दिलाता है। जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग करते हैं उसमें हम टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी तो मार्केटिंग हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट ब्रीडर ही कल्टीवेट कर सकता है। ये कोई ये वो प्लांट ब्रीडर किसी फार्मर को नहीं दे सकता है कल्टीवेट करने के लिए इस न्यूक्लियस सीड को। तो अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं। जो दूसरा सीड है वो है ब्रीडर सीड। जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है हमारे पास ब्रीडर सीड। ये डेवलप कहाँ से होता है? ये न्यूक्लियस सीड से ही डेवलप होता है। देखो, न्यूक्लियस सीड से बनेगा हमारे पास ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड में दो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रीडर सीड कैसे बनता है, तो हम ये कह सकते हैं ब्रीडर सीड से भी ब्रीडर सीड बनता है, क्योंकि ब्रीडर सीड सेकंड ब्रीडर सीड से बनेगा ना, और न्यूक्लियस सीड से भी ब्रीडर सीड बनता है। तो जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है, मान लीजिए ये कोई एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो यहाँ पर ए और बी इंस्टीट्यूट्स हैं दो। तो कोई एक प्लांट ब्रीडर ए है, इसने कोई जो सीड है वो न्यूक्लियस सीड इसने बनाया, कोई एक ए वैरायटी ली इसने, और उसमें फर्स्ट सीड जो उसका था उसमें उसको हम क्योंकि न्यूक्लियस सीड कहेंगे, क्योंकि फिर वो अपने वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो सीड उसको दूसरे प्लांट ब्रीडर को दे रहा है, मतलब कि दूसरा प्लांट ब्रीडर जो बी इंस्टीट्यूट में बैठा है वो उसका सीड इस्तेमाल कर रहा है और उससे वो उसकी कल्टीवेशन कर रहा है, तो ये जो होता है ब्रीडर सीड, ये वो दे सकता है। जो स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर होता है फिर हम उसको स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर ही कहेंगे, लेकिन ये किसी फार्मर को नहीं दे सकता है अभी भी। तो ये कहाँ बनता है ब्रीडर सीड? हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बन सकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बन सकता है, कृषि विज्ञान केंद्राज में बन सकता है। और इसमें ब्रीडर सीड में सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ब्रीडर्स होते हैं ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें टैग की ज़रूरत होती है। टैग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें जो होता है इसकी सर्टिफिकेशन की टैग की ज़रूरत होती है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो टैग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो टैग की ज़रूरत होती है। जो इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है टैग। इसकी ये आप देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो और इसका कलर क्या होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है इस टैग का कलर। कहाँ पर? ब्रीडर सीड में। तो जो ब्रीडर सीड है वो कहाँ से बनता है? न्यूक्लियस सीड से। और न्यूक्लियस जो ब्रीडर सीड है ये स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर को कल्टीवेट करने के लिए दिया जा सकता है। उसके तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो आता है फाउंडेशन सीड।
देखिए जो फाउंडेशन सीड होता है ये, इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जो फाउंडेशन सीड होता है वो कहाँ से बनता है, वो ब्रीडर सीड से बनता है। जो फाउंडेशन सीड होता है ये हमारे पास नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट और प्राइवेट सीड कंपनी बनाती हैं। जो इसमें इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों क्यों होती है इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट? सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए इसमें होती है क्योंकि ये जो होता है ये हम मतलब आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फार्मर्स को, ठीक है। और इसमें जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो 99.9% की होती है, और 99.9% या 99.5% की होती है। फिजिकल प्योरिटी इसमें 98% की होती है, थोड़ी कम होती है फिजिकल प्योरिटी। तो और जो इसमें टैग होता है वो वाइट कलर का होता है। और देखो इसमें जो सर्टिफिकेशन होती है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? मान लीजिए वो जो कोई कोई प्लांट ब्रीडर है, उसने अपना फाउंडेशन सीड लिया किसके पास, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास, उधर ये फिर सर्टिफिकेशन अपनी करवाता है कि भाई ये मेरा सीड है, इसको आप फाउंडेशन सीड की सर्टिफिकेट दे दो। ये इसलिए किया जाता है। और इसमें जो वाइट कलर का जो देखो इसमें जो विड्थ होती है ये 15 सेंटीमीटर की होती है, और ये लेंथ जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और विड्थ 15 सेंटीमीटर की होती है। अब देखिए अब तीसरे नंबर पर जो आता है वो हमारे पास आता है फाउंडेशन सीड, ये सर्टिफाइड सीड आता है तीसरे नंबर पर हमारे पास। और जो ये सर्टिफाइड सीड होता है ये कहाँ से बनता है? ये फाउंडेशन सीड से हमारे पास बनता है। ये कौन बनाता है? स्टेट सीड कॉरपोरेशन बनाता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है, प्राइवेट सीड कंपनीज बनाती है, या फार्मर भी इसके बना सकता है सर्टिफाइड सीड को। जो इसमें जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है, और फिजिकल प्योरिटी इसमें 98% होती है, जो कि फाउंडेशन सीड से थोड़ी कम होती है जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है। और इसमें सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायर होती है। और इसमें टैग का कलर जो होता है वो अजर ब्लू कलर का टैग इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें? सर्टिफाइड सीड में। देखिए जो भी हमारे पास सीड होता है ना, उसमें 2 चीज़ें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, एक जर्मिनेशन परसेंटेज और फिजिकल प्योरिटी। 2 चीज़ें कौन सी? ये 2 चीज़ें किसी भी सीड में होनी चाहिए अच्छी। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये फार्मर बनाता है हमारे पास, या प्राइवेट सीड कंपनी हमारे पास बनाती है। इसमें टैग का कलर जी, देखिए जो टैग के कलर्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखने, इनको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो इसका कलर होता है वो ओपल ग्रीन होता है, जो ये मतलब कि उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड सीड होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरे पास रजिस्टर्ड सीड, ये ठीक है। तो जो ये रजिस्टर्ड सीड होता है हमारे पास, ये इसमें इंडिया में ये नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। और टैग जो होता है इसका पर्पल इन कलर होता है। तो ट्रूथफुल का क्या क्या कलर होता है हमारे पास? ओपल ग्रीन, और रजिस्टर्ड का पर्पल कलर का होता है। अब देखिए अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस सीड आता है, फिर ब्रीडर सीड आता है, फिर फाउंडेशन सीड आता है, फिर सर्टिफाइड सीड आता है। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास ब्रीडर सीड होता है इसके टैग का कलर क्या होता है? गोल्डन येलो कलर होता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। उसके बाद जो फाउंडेशन सीड होता है इसका टैग का कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है, ये भी ठीक बोला आपने। उसके बाद हमारे पास जो सर्टिफाइड सीड आता है इसके टैग का कलर क्या होता है? अजर ब्लू, ये भी ठीक बोला आपने। उसके बाद आता है हमारे पास ये ट्रूथफुल लेबल्ड सीड, इसका क्या होता है? ओपल ग्रीन, ये भी ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड सीड जो होता है इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर। अगर आपको ये कलर याद नहीं हो तो एक बार और इसको देखिए, आपको आ जाएगा, ये याद हो जाएगा।